नमस्कार दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज के वीडियो में हम सिर से लेकर पैर तक अनगिनत बीमारियों में जादुई परिणाम देने वाली एक बेहतरीन औषधि के बारे में जानेंगे। यह गुलाब जितना देखने में सुंदर होता है, उतना ही शरीर के लिए भी गुणकारी है। गुलाब को आयुर्वेद में कई सुंदर नाम दिए गए हैं। संस्कृत में इसका नाम तरुणी है। जी हाँ, तरुणी, जो शरीर को युवा बनाए रखने वाली औषधि है। आयुर्वेद में गुलाब को मेद्य कहा गया है, जिसका अर्थ है कि यह मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव डालता है। इसे सौमनस्य भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि यह मन को प्रसन्न और शांत करने वाली औषधि है। इसके साथ ही इसे लघु स्निग्ध कहा गया है, अर्थात यह एक हल्की और चिकनाहट लाने वाली औषधि है। इसका स्वाद तिक्त, कटु, कषाय और मधुर होता है। दिमाग से संबंधित समस्याएं, आंखों में चश्मे के कारण आने वाली समस्याएं और ऐसी कई समस्याओं में भी यह लाभदायक है। जिन लोगों को त्वचा से संबंधित विकार जैसे खुजली, जलन आदि की समस्या हो रही है, उन्हें गुलाब की पंखुड़ियों का पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को भोजन के 1 घंटे बाद लेना चाहिए। जिन महिलाओं को मासिक धर्म के समय अत्यधिक रक्तस्राव होता है, उन्हें गुलाब की सूखी पंखुड़ियों का पाउडर आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच दोपहर और आधा चम्मच रात को भोजन के आधे घंटे बाद पानी के साथ दिन में 3 बार लेना चाहिए। जो लोग बार बार मुंह के छालों से परेशान रहते हैं, चाहे कुछ भी खाएं या न खाएं, अगर उन्हें पेट में गर्मी और कब्ज के कारण बार बार छाले हो जाते हैं, तो वे गुलाब की सूखी पंखुड़ियों का पाउडर बनाकर आधा से 1 चम्मच सुबह और शाम को भोजन के आधे घंटे पहले इस्तेमाल करें। अगर सूजन की समस्या है, तो 2 चम्मच गुलकंद सुबह और 2 चम्मच शाम को भोजन के 1 घंटे बाद सेवन करने से सूजन से संबंधित सभी विकार दूर हो जाते हैं। जिन लोगों को पेट की समस्या जैसे गैस, भारीपन और बदहजमी होती है, वे गुलाब का पाउडर, गुलाब का शरबत या गुलकंद का किसी भी रूप में सेवन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग लीवर से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे फैटी लीवर, एल्कोहलिक लीवर या हेपेटाइटिस, उन्हें गुलाब की सूखी पंखुड़ियों का पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को गुनगुने पानी के साथ सेवन करना चाहिए। यह लीवर को स्वस्थ बनाकर उसे विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। गुलाब की पंखुड़ियों में बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को नष्ट करने की क्षमता होती है, जिससे यह कई रोगों को दूर करने में सहायक है। जिन महिलाओं को सफेद पानी की समस्या है, वे गुलाब की सूखी पंखुड़ियों का पाउडर बनाकर 1 गिलास पानी में रात भर ढककर रखें। सुबह इस पानी को छानकर 2 भागों में बांट दें, 1 भाग धोने के लिए और 1 भाग पीने के लिए। इस प्रयोग से सफेद पानी की समस्या दूर हो जाएगी। अगर बुखार हो तो गुलाब की पंखुड़ियों का पाउडर सिंधा नमक के साथ दिन में 3 बार सेवन करें, जिससे बुखार का प्रभाव कम हो जाता है। गुलाब के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जिससे शरीर वायरस के खतरों से सुरक्षित रहता है। जिन लोगों को अत्यधिक गर्मी, गुस्सा या चिड़चिड़ापन महसूस होता है, ऐसी सभी स्थितियों में यह गर्मी को शांत करने का काम करता है। आजकल लोग तीखा, तड़का, मसालेदार और अधिक नमक वाला खाना अधिक खाते हैं, जिससे शरीर में गर्मी बढ़ने और स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं। कई लोग ब्लड को पतला करने वाली एस्पिरिन जैसी दवाएं लगातार लेते रहते हैं, जिससे रक्त अत्यधिक पतला हो सकता है और कभी-कभी रक्तस्राव की स्थिति भी बन सकती है। ऐसी सभी स्थितियों में गुलाब के उपयोग से लाभ मिल सकता है। नींद न आने या तनाव की समस्या में सिर के पास गुलाब रखकर सोने से अनिद्रा में भी लाभ होता है। सिर दर्द में 10 ग्राम गुलाब की पंखुड़ियां और 2 इलायची चबाने से राहत मिलती है। गुलकंद का सेवन भी अत्यंत लाभकारी है। गुलकंद का सेवन पेट की एसिडिटी को भी नियंत्रित करता है। इसके साथ किसी भी पित्तशामक औषधि का सेवन करने पर उसके बेहतर परिणाम मिलते हैं। इसे खाली पेट या दूध के साथ लेने से अधिक लाभ मिलता है। इस प्रकार गुलाब और गुलकंद का नियमित सेवन आपको स्वस्थ बनाए रखने और कई बीमारियों से बचाने में सहायक है। यह एक रिफ्रेशिंग, एनर्जाइजिंग और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ है।
गुलकंद बनाने के लिए देसी गुलाब की पंखुड़ियों का उपयोग करें, क्योंकि बाजार में उपलब्ध गुलाब में केमिकल्स का प्रयोग होता है। गुलकंद में मुख्य रूप से ताजे गुलाब की पंखुड़ियां और मिश्री मिलाई जाती है। यह गर्मी के दिनों में अत्यधिक लाभदायक है, क्योंकि यह शरीर में ठंडक प्रदान करता है। गुलकंद बनाने के लिए ताजी गुलाब की पंखुड़ियों को लेकर उनके वजन के दुगुने वजन में मिश्री मिलाकर मसल देते हैं। फिर कांच के बर्तन में रखकर धूप में रखा जाता है। इसे रोज शाम को मिक्स करते हैं और 8 से 10 दिन में गुलकंद तैयार हो जाता है। कुछ लोग इसे गैस पर गर्म करके भी बनाते हैं, लेकिन इसे प्राकृतिक तरीके से तैयार करना बेहतर होता है। गुलकंद कई बीमारियों को दूर करने में सहायक है। इसकी मात्रा 5 से 10 ग्राम सुबह और शाम इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन लोगों को मुंह में छाले हैं, वे लोग गुलकंद में थोड़ा सा शहद मिलाकर मुंह में रखें और इसे पूरे मुंह में फैलने दें, ताकि छाले और घाव जल्दी से ठीक हो सकें। जिन महिलाओं को मासिक धर्म के समय जी मिचलाने और उल्टी जैसा महसूस होता है, उनके लिए भी गुलकंद लाभकारी है। प्रसव के बाद थकान दूर करने और पोषण के लिए माताएं भी इसका सेवन कर सकती हैं। गुलाब के बारे में कहा गया है कि इसका प्रभाव हृदय के लिए लाभकारी है। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी औषधि है। बच्चों को कब्ज, पेट की सफाई में रुकावट, शरीर में रूखापन या चिड़चिड़ापन हो तो उन्हें गुलकंद दिया जा सकता है। यह खास तौर से उन बच्चों के लिए फायदेमंद है जिन्हें गर्मियों में नाक से खून आता है। गुलकंद खून को साफ करने वाला, रक्तपित्त में फायदेमंद है और ब्लीडिंग डिसऑर्डर में राहत प्रदान करता है। महिलाओं में बार बार गर्भपात की समस्या या मासिक धर्म में अत्यधिक रक्तस्राव जैसी समस्याओं को कम करता है। शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ाने के लिए भी गुलकंद सहायक है। आंखों के लिए भी यह अत्यंत लाभकारी है, खासकर आज के समय में जब स्क्रीन टाइम, टीवी, मोबाइल अधिक हो गया है। यह आंखों की थकान, जलन, लालिमा और धूप के कारण होने वाली समस्याओं को कम करता है। गुलकंद त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। यह त्वचा का ग्लो बढ़ाने, दाग धब्बे कम करने और शरीर की दुर्गंध को दूर करने में मदद करता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनके शरीर में वात और पित्त दोष बढ़ने के कारण त्वचा में सूखापन, लालिमा या जलन जैसी समस्याएं होती हैं। अगर सूजन की समस्या है तो 2 चम्मच गुलकंद सुबह और 2 चम्मच शाम को भोजन के 1 घंटे बाद सेवन करने से सूजन से संबंधित सभी विकार दूर हो जाते हैं। अच्छी गुणवत्ता का गुलकंद लेना आवश्यक है, इसलिए घर पर ही बनाना बेहतर होता है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन के बाद कसैला स्वाद लेना पाचन के लिए अच्छा होता है, लेकिन मीठे गुलकंद का अधिक मात्रा में सेवन कफ को बढ़ा सकता है। इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। जिनकी कफ प्रकृति है, उन्हें गुलकंद का सेवन नहीं करना चाहिए। गुलाब एक ऐसी आसानी से उपलब्ध दवा है जो हमारे साधक पित्त को संतुलित करता है। साधक पित्त एक प्रकार की अग्नि है। जब साधक पित्त कम होता है तो हम उदास, थके हुए और ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं। धातुओं की बात करें, हमारे शरीर के 3 प्रमुख धातुओं शुक्र, मज्जा और रक्त पर गुलाब प्रभाव डालता है। इसका मतलब है कि यह आंखों, दिमाग और अन्य समस्याओं में सहायक होती है। यह शुक्र को बढ़ाने, रक्त को शुद्ध करने और मज्जा धातु को ताकत देने का काम करता है। आयुर्वेद का मानना है कि इसके आंतरिक लाभों को देखें तो यह हड्डियों से संबंधित समस्याओं जैसे अस्थि धातु और शुक्र धातु से जुड़ी समस्याओं में सहायता करता है। तो दोस्तों, गुलाब और गुलकंद के फायदे जानने के बाद आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए इनका आनंद ले सकते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हैव ए ग्रेट डे को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आप ऐसी ही सेहत से जुड़ी जानकारी पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हैव अ ग्रेट डे।